हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में नीट 2026 का ऑल डिटेल्स, ये सभी जितने भी बातें हैं इन पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, ऑल कोर्सेस, नीट में कितने कोर्स होते हैं, किस में एडमिशन लें, किस में एडमिशन ना लें। सेकंड नंबर पे पासिंग मार्क्स, आपको कितना मार्क्स पर आपको नीट में एलिजिबल हैं। थर्ड है पेपर पैटर्न, नीट का पेपर पैटर्न कैसा रहेगा 2026 में, 2025 में कैसा था, 2024 में कैसा था, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। फोर्थ नंबर पर है फॉर्म डेट, नीट का फॉर्म कब आएगा। फिफ्थ पर है फॉर्म फीस, इसकी फ़ीस कितनी होती है नीट में। सिक्स्थ नंबर पर है नीट सिलेबस, नीट का सिलेबस क्या होता है। सेवन्थ नंबर पे फॉर्म फिलिंग डॉक्यूमेंट, जब आप नीट को फॉर्म को फिल करोगे तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। 8 नंबर पे है ड्रेस कोड, नीट में आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको क्या पहनना पड़ेगा। 9 नंबर पे काउंसलिंग, काउंसलिंग कब होगी नीट की। 10 नंबर पे है प्रिपरेशंस, आप प्रिपरेशंस तैयारियां कैसे करेंगे नीट का। इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, आप देखते रहिए। नीट 2026 में ऑल कोर्सेस, इसमें कितने कोर्स होते हैं। बीडीएस होता है जो दांत के डॉक्टर होते हैं, बीएएमएस होता है, बीवीएमएस, बीएचएमएस, एमबीबीएस, एमबीबीएस जो है ये टॉप का कोर्स होता है। इसे पाने के लिए स्टूडेंट बहुत ही मेहनत करते हैं, एमबीबीएस के लिए, सभी कोर्सेज के लिए करते हैं। बीएसएमएस जो साउथ में ये कोर्स बहुत ही प्रचलित है, साउथ के लोग जैसे केरल हो गए, तमिलनाडु में, वहाँ पर ये कोर्स ज़्यादा लोग बच्चे करते हैं। बी फार्मा आयुर्वेदा, बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट, एमएनएस गवर्नमेंट, एमएनएस का मतलब होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, ये गवर्नमेंट कॉलेज ही अलॉट होते हैं, प्राइवेट कॉलेज में ये लोग नहीं कर पाते, प्राइवेट कॉलेज में ये कोर्स नहीं होता है एमएनएस। तो अब बात करते पासिंग मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स की। 2024 में हमें पासिंग मार्क्स जो था जनरल वालों का 162 नंबर था। वहीं बात करें 2025 में 144 था जनरल वालों का, अदर्स का 115 था, यानी कि ओबीसी एसटी 115 था। अब 2026 में क्या रहेगा पासिंग मार्क्स। 2026 में जनरल वालों का 150 नंबर यानी कि 150 नंबर, और ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वो जितने भी लोग होते हैं उनका रहेगा 130 नंबर आपको लाना कंपलसरी है, जब भी आप पास हो पाएंगे। अब अगला है नेक्स्ट फॉर्म फीस, नीट में फॉर्म की फ़ीस कितनी होगी। इसकी जनरल वालों की 1700 फीस होती है, ओबीसी वालों की 1600 फीस जाती है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वालों की 1600 जाती, एससी एसटी वालों की 1000 जाती है, और ईडब्ल्यूएस वाली जो होते हैं उनके भी 1600 फीस जाते हैं। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का भी 1600 ही फीस जाता है, और एससी एसटी के 1000 फीस जाते हैं। आपके नीट में पेपर पैटर्न कैसा रहेगा 2026 में। पेपर पैटर्न रहेगा मॉडरेट लेवल रहता है, मॉडरेट लेवल रहता है फिजिक्स का, फिजिक्स जो आता है थोड़ा मॉडरेट लेवल का आता है। अब बायोलॉजी जो है वो थोड़ा सिंपल आता है, केमिस्ट्री भी मॉडरेट लेवल का ही आता है, ठीक है। ड्यूरेशन यानी समय, एग्ज़ाम करने में समय कितना दिया जाएगा, 3 घंटा। 3 घंटा आपको यानी 180 प्रश्न आते हैं, और आपको 180 मिनट ही मिलेंगे एग्ज़ाम को करने के लिए। फिजिक्स जो होता है उसका 45 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। केमिस्ट्री के भी 45 क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 180 प्रश्न आते हैं, और 180 मिनट दिया जाता है आपको एग्ज़ाम पेपर करने के लिए, पेपर को सॉल्व करने के लिए 180 मिनट दिया जाता है। यानी कि एक क्वेश्चन जो होते हैं वो 4 नंबर का होता है,
4 को 45 में गुणा करेंगे तो 180 क्वेश्चन होंगे, 180 नंबर हो गए। ऐसे ही 45 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के, वो भी एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो आप इसको गुणा करेंगे तो 180 नंबर हो गया। 90 क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी के, एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है, तो 4 को 90 में गुणा करेंगे तो 360 नंबर हो गया। यानी कि तीनों को जोड़ेंगे तो 720 नंबर का आपका पेपर होता है। और इसमें नेगेटिव मार्क्स भी हैं। जितने आप उत्तर गलत दोगे तो आपको उसमें से 1 अंक को घटा दिया जाएगा। जितने आप उत्तर को गलत दोगे, आंसर को गलत देते हो, तो आपको उसमें से 1 नंबर को घटा दिया जाएगा। ठीक है। अब आता है नीट 2026 फॉर्म कब आएगा? यह फरवरी मार्च में आता है, फरवरी या मार्च में आता है। ये फरवरी के लास्ट वीक में और मार्च के स्टार्ट वीक में ये फॉर्म निकलता है। ठीक है। एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम 3 मई 2026 को होगा। संडे को होता है हर बार, ये एग्ज़ाम जो होता है संडे को, रविवार को होता है। और 3 मई संडे पड़ रहा है आपको, 3 मई 2026 को संडे को होगा। मीडियम क्या होगा? यानी कि पेपर का जो पैटर्न होता है हिंदी और इंग्लिश, तो आप हिंदी में फॉर्म को फिल करते हो, यहाँ पर आप समझ लो, आप हिंदी में फॉर्म को फिल करते हो तो आपका जो पेपर आएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आएगा। यदि आप फॉर्म को इंग्लिश में फिल करते हो, ठीक है, तो आपका जो पेपर आएगा इंग्लिश में ही आएगा, हिंदी में नहीं आएगा, इंग्लिश में ही आएगा। और ये 13 भाषाओं में नीट का एग्ज़ाम कराया जाता है एनटीए द्वारा। नीट सिलेबस क्या है? 11th और 12th का कंप्लीट एनसीईआरटी बुक में से आता है। पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 11th 12th का कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, आपको एनसीईआरटी बुक ही पढ़ना है, दूसरा बुक आपको नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी जो किताबें होती हैं उसको ही आपको फॉलो करना है, जब आप नीट में पास हो सकते हो, अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो आपको 11th 12th कंप्लीट एनसीईआरटी बुक पढ़नी है। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, फॉर्म फिलिंग डॉक्यूमेंट। जब आप फॉर्म को फिल करोगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं? फर्स्ट नंबर पे है आधार कार्ड, ये तो कंपलसरी है आधार कार्ड। सेकंड नंबर पे है 10th का पासिंग मार्कशीट। थर्ड नंबर पे है 12th मार्कशीट। ठीक है। यदि आप 12th का मार्कशीट नहीं है, आपने 2026 में पेपर दिया है, तो आपको बस 10th का ही मार्कशीट लगेगा और 12th का आपने जो एडमिट कार्ड था वो लगेगा। ठीक है। आप जो पेपर देने गए थे 12th में, जो एडमिट कार्ड था उसे आपने सेव करके रखा होगा, तो वो आप लगा सकते हैं यहाँ पर। फोर्थ नंबर पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो 2 फोटो लगेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र, तो वो लगेगा। जाति प्रमाण पत्र किसको लगेगा? ओबीसी वालों के लोग लगेगा, एससी एसटी वालों को लगेगा, जनरल वाले के लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। ठीक है। जब आप इतने फॉर्म को फिल करवा लेते हो तो साइबर कैफ वाला एक प्रिंट आउट निकालता है, फॉर्म निकालता है, तो नीट फॉर्म प्रिंट आउट, तो एक फॉर्म निकालेगा, उसे आप सुरक्षित करके रखोगे घर में, जिससे कि आपको एडमिट कार्ड निकालने में आसानी हो। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसकी आप 2 फोटोकॉपी करवा लेना, जिससे कि एक फ़ोटोकॉपी खो भी जाती है तो एक सुरक्षित रहेगी। ठीक है, 2 करवा लेना कम से कम। अब आता है लास्ट है ड्रेस कोड। ड्रेस कोड आप क्या पहनोगे? आपको सिंपल, जैसे घर के आप कपड़े पहनते हैं वैसे ही एग्ज़ाम हॉल में आपको चप्पल पहन के जाना है और हाफ टी शर्ट पहन के जाना है जो बाजू तक होते हैं, और आपको लड़के के लिए लोवर पहनना है। ठीक है, पैंट या लोवर पहन सकते हैं। तो आप चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कर दो। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।